वेलकम एवरीवन, वेलकम। आज हमने थोड़ा सा किसी पर्सनल मैटर की वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम शेड्यूल चेंज करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा हमारे फैमिली में कोई फंक्शन था, तो इसीलिए आज हम आपके सामने थोड़ा जल्दी आ गए हैं, 2 आवर्स पहले आ गए हैं। सो प्लीज आप लोग ज्वाइन होइए। और जैसे कि आज हमारा टॉपिक है ऑन पैसिव द इंटरनेट एरा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी लाइफ में काफी वैल्यू रखने वाला टॉपिक है। तो हमारे साथ आप जुड़िए और कुछ देर के लिए हम लोग अपने व्यूअर्स का इंतजार करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ सकें। सो प्लीज वेलकम वेलकम। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज कमेंट शेयर कीजिए। आप अपनी लाइफ आइए, लाइव शेयरिंग कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी वैल्यूएबल प्ले करते हैं। सो हम लोग अभी वेट करते हैं। संपत सर प्लीज अपनी रिक्वेस्ट दोबारा भेजिएगा सर। एक बार आई थी बट आई थिंक डिलीट हो गई है। आप एक बार प्लीज अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। वेलकम उमेश कुमार सर, वेलकम। और हमारे बीच में मेरी सबॉर्डिनेट खुशबू मैम है, वो भी हमारे साथ जल्दी जुड़ने वाली हैं। तो जहीरुल इस्लाम सर, वेलकम वेलकम। सो हमारे बीच में संपत सर जो हमारे लीडर हैं और जिनको देखकर हम बहुत चीजें सीखे हैं, तो वो हमारे साथ थोड़ी जुड़ने वाले हैं और खुद भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। बस कुछ मिनट हम वेट करेंगे। ओ वेलकम सर। खुशबू मैम आप दोबारा से मुझे रिक्वेस्ट भेजिए प्लीज, आपकी रिक्वेस्ट। जी सर। सर क्या बात है, आज राजस्थानी कैब। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है सर, वॉइस नहीं। अभी आ रही है आवाज? जी सर, जी सर, वेलकम खुशबू मैम। वेलकम, थैंक यू। और आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, कम आ रही है, कम स्लो है, स्लो नहीं आ रही सर। आप अपना माइक चेक कीजिए, एक बार माइक चेक कीजिए। कम आ रही है बहुत। मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ करके। ओके सर। जी सर, वेलकम गायत्री मैम। सो वेलकम खुशबू मैम। वेलकम। और आज का टॉपिक रखा गया है ऑन पैसिव द, बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग लेकर आ रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, ओवर टू यू। यस स्वाति, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑन पैसिव अब ग्लोबली आ चुका है 20 नवंबर को। और ऑन पैसिव का जो इकोसिस्टम है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इकोसिस्टम मतलब क्या होता है। इकोसिस्टम मतलब हर चीज एक ही जगह हमें जहाँ पे मिल जाती है, चाहे हमें जरूरत की जो भी चीज होती है वो हमें एक जगह मिल जाती है, तो उसको हम कहते हैं एक सिस्टम, मतलब एक ही सिस्टम के तहत। यानी कि वैसे ही हमारी जो ऑन पैसिव कंपनी है, वेलकम सर, तो हमारी जो ऑन पैसिव कंपनी है वो भी जितने भी तरीके के आपको, चाहे आपके यूज के लिए चाहिए, चाहे कंपनी के यूज के लिए चाहिए, चाहे जॉब के यूज के लिए चाहिए, हर तरह के टूल्स हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के अंदर मिल जाएंगे। तो सर आप पहले कंटिन्यू करेंगे या मैं बोलूं? यस यस, मेरी आवाज ठीक है मैम अभी? यस यस हाँ, सर। परफेक्टली सर, परफेक्टली। यस, एक्चुअली क्या हुआ था, वैसे अपना रोज का डेली का जो लाइव आने का टाइम रहता है 5 बजे का, बट आज मुझे पता नहीं था, लेकिन अचानक मैसेज आया आपका स्वाति मैम के लाइव आने का, तो मैंने सोचा देखते हैं कौन कौन ज्वाइन है। तो एक्चुअली आज मैं मेरे कोई समाज के फंक्शन में था, तो बट किसी भी रूप में हो, कहीं पे भी हो, मदद आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपके करने का जज्बा हो, अगर किसी की हेल्प करने की मतलब दिल में लालसा हो, तो बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। आप दोनों का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसा कि अपडेट्स बहुत सारी ऑलरेडी हमारे जो पॉपअप मैसेज में दी गई है, अभी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन चल रहा है।
तो वाकई में हमारे बीच में मनमोहन सिंह जी है, अगर वो रिक्वेस्ट सेंड करना चाहे तो प्लीज आप मनमोहन सिंह जी अपनी रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। हम चाहेंगे कि आपके साथ बातें की जाए। जो भी ऐड होना चाहता प्लीज अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें। स्वाति मैम आपकी रिक्वेस्ट को ऐड करेगी और हम आज ढेर सारी आपके साथ बातें करने वाले हैं। तो ओवर टू स्वाति मैम। असदुर रहमान थैंक यू सर। असदुर रहमान सर, आपने लिखा है कि आप हमारे साथ बातें करना चाहते हैं, तो आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, हम आपको जरूर लाइव सेशन में लेंगे। असदुर रहमान सर, ओके कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि हम लोगों ने आज टॉपिक रखा है ऑन पैसिव द इंटरनेट एरा, ये हमारा टॉपिक है। और आज की तारीख में इंटरनेट हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंटरनेट हम लोग शायद अपनी लाइफ को आगे सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, इतनी हमारी लाइफ में इंटरनेट इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि अभी आप हमारे सामने आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है, अगर हम एक एक करके मैं 2-3 उठाती हूँ। अमेजोन को ही ले लीजिए। अमेजोन क्या है? अमेजोन का क्या कोई अपना मार्केट है? क्या अपनी कोई शॉप है? या किसी तरीके का उसने कोई अपना मार्केट रखा है? नहीं, उसकी एक भी शॉप नहीं है। बट आज की तारीख में वो इतने सारे प्रोडक्ट को लेकर एक प्लेटफॉर्म उसने बनाया, इंटरनेट के जरिए वो हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सिर्फ इंटरनेट के जरिए वो आज की तारीख में करोड़ों अरबों की इनकम कमाता है, हर घंटे, हर 24 आवर्स में। ऐसे ही हम ओयो होटल का ले ले, अगर एग्जाम्पल ले लूं मैं, तो आज उसके पास अपना खुद का कोई होटल नहीं है, बट वो आज सिर्फ इंटरनेट के जरिए, कोई होटल नहीं, कुछ भी नहीं है, बट इंटरनेट से बुकिंग करते हैं। और इंटरनेट के जरिए आज पूरे हमारी कंट्री में ओयो नाम का जो नाम है वो बहुत बड़ा नाम माना जाता है। ऐसे ही फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए। यूट्यूब तो समझिए कि हम लोग फोन ओपन करते हैं और यूट्यूब ओपन मतलब आंख खुली और यूट्यूब सबसे पहले जाता है हमारा। यूट्यूब का क्या अपना कोई कंटेंट है? नहीं है, बिल्कुल भी। क्या कोई उसने अपना कोई स्पेशल प्रोडक्ट निकाला हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारे ही कंटेंट, हमारे ही आइडियाज, हमारे ही वीडियोस से वो लॉट्स ऑफ इनकम कमा रहा है, लॉट्स ऑफ, खूब अमीर है, खूब पैसा कमा रहे हैं। और उसमें से हमें भी देते हैं बहुत। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है उन्होंने जहां पर वो हम लोगों को भी इनकम दे रहे हैं। तो इंटरनेट की ताकत इन चीजों से समझ जानी चाहिए। अब हमारे ऑन पैसिव 21 सेंचुरी में जो लोगों की सोच है वो टोटली इंटरनेट आगे आ चुका है, टोटली इंटरनेट की सोच हो चुकी है। तो आने वाला जो समय है वो और तेजी से डिमांड करने वाला है इंटरनेट को लेके। तो हमारा ऑन पैसिव अपने एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट इंटरनेट के जरिए आगे पूरे वर्ल्ड में फैलाने वाला है। तो मैं अभी इतना ही बोलूंगी और ओवर टू यू खुशबू मैम। यस स्वाति, तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसा कि मैं ये बोलना चाह रही थी कि आज की इस दुनिया में हमें कोई भी हमारा टैलेंट हो, उसको हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वेलकम गायत्री मैम। और जैसा कि अगर एक होटल बिजनेस ले ले तो स्विगी, पिज्जा हट, पिज्जा डिलीवरी, ये सब कुछ हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। और बहुत सारे लोग इससे जुड़ करके अपने खाना बनाने के हुनर को भी बहुत सारे घरों तक हेल्प भी कर देते हैं, टिफिन सर्विसेज के द्वारा या कुछ उनकी डिशेस के द्वारा, और साथ में अर्निंग भी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो ऑन पैसिव है वो भी इंटरनेट का बिजनेस है। यहाँ पर चाहे आपका कोई टैलेंट हो, कोई बिजनेस हो या कुछ भी हो, उससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज चाहिए, कोई भी चीज, चाहे वो मेलिंग हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, आपकी यूआरएल को ट्रिम करना हो, आपकी वीडियो को एडिट करना हो, या फिर आपको कुछ डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए, आपको कुछ भी एनीथिंग, मतलब वेबसाइट चाहिए आपको, मतलब कोई भी चीज, आपको अपनी फोटो पोस्ट करनी है, आपको कोई भी ऐप चाहिए, हर एक ऐप एक ही अम्ब्रेला के अंदर में आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में मिल जाएगा। और वो भी क्या, तो सारे एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप मिलेंगे।
साथ में आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि आपको क्या है, अलग अलग ऐप डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो इस ऐप से निकला, उस ऐप में गया, फिर उस ऐप से निकला, उस ऐप में गया, तो हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और आज की डे टू डे लाइफ में हम सभी अपने समय को बचाना चाहते हैं, और ऑन पैसिव इकोसिस्टम के अंदर में आपको सभी ऐप एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। आपको बार बार लॉग आउट करने का झंझट नहीं होगा, और आपको बहुत ज्यादा आपका टाइम सेविंग होगा। तो ये मतलब ये चीज हर इंसान के लिए, टाइम इज मनी। तो हम पहले गायत्री मैम से सुनते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो वेलकम गायत्री। गायत्री मैम, प्लीज वेलकम गायत्री मैम। थैंक यू यस, मुझे इनवाइट करने के लिए। नमस्ते सभी को। नमस्ते। खुशबू मैम, संपत भैया, स्वाति मैम, दोनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आज की दुनिया में इंटरनेट की कितनी जरूरत है। ऑन पैसिव के बारे में दोनों ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये अभी राइट टाइम है, राइट टाइम है सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे जो सभी फैसिलिटी मिल जाए, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। एक क्लिक से अगर सब काम निपट जाए तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं होता है ना। तो अभी बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है, जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी बहुत बढ़िया है, जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बढ़िया है, सभी के लिए। हम हाउसवाइफ है, अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सब फैसिलिटी मिल जाती है। जो भी हुनर है आप उसमें दिखा सकते हो। बहुत बढ़िया ऑन पैसिव का फीचर्स है। इकोसिस्टम में एक बार एंटर हो जाओ और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू गायत्री मैम। आज आपने नोटिस नहीं किया संपत सर को? संपत सर आज बिल्कुल न्यू लुक में है। यस, राजस्थानी लुक। नोटिस किया भैया, लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि वो कहीं फंक्शन में है। संपत भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, बार अभी आ रही है। तो मैं आपके टॉपिक पे आना चाहूंगा। एक्चुअली मैं आज मेरे कोई समाज के फंक्शन में था, तो आप थोड़ा जल्दी आ गए, इसलिए मैं वहीं से लाइव आ गया। मैं सोचा क्यों नहीं आज आपके साथ 10 मिनट का बातें कर ली जाए। तो एक्चुअली आपने जो पॉइंट रखा वो मुझे बहुत पसंद आया कि सब आपको हर एक चीज एक जगह पे मिलने वाली है, बिल्कुल। लेकिन ये सब मिलने से पहले अभी भी आपको बहुत कुछ केयर करना बाकी है। अभी तक ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कई लोगों का हुआ नहीं, कई लोग अभी भी नींद में सोए हुए हैं। तो हम बार बार वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या वेबिनार के माध्यम से, या बहुत सारे इंडिया में आप देखते हो सुबह से लेकर शाम तक लगभग अगर काउंटिंग की जाए तो 50 से 60 इंडिया में वेबिनार चल रहे हैं, और हर एक वेबिनार में अभी एक ही बात पे ध्यान दिया जा रहा है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। बट इतना कुछ कहने के बाद भी अभी भी लोगों के कॉल आ रहे हैं, तो सॉरी, मैं सभी को रोकना चाहूंगा। प्लीज आप, हेलो रमेश सर, नमस्कार जी, राम राम जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सभी से नमस्कार मैडम, नमस्कार। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जल्दी से जल्दी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर ले, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे बीच में ओ कनेक्ट आने वाला। तो ये प्रोसेस जितना जल्दी हो सके पटा लिया जाए। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो गेस्ट है हमारे बीच में, रमेश सर, उनकी शेयरिंग ली जाए, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे। यस रमेश जी, नमस्कार सर। तो रमेश सर प्लीज वेलकम। ओके, आई थिंक रमेश जी को तो जी सर, नो प्रॉब्लम। मैं यही कहना चाहता हूँ दोबारा से इस वीडियो के माध्यम से, चाहे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, हर बार यही सभी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज आप सभी लीडर से भी ये अनुरोध करता हूँ कि आप हर एक फाउंडर का ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कराने में मदद करें। आप 1 मिनट का समय वैसे ही खराब करते हैं, आप 1 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे तो जो बंदा है जिसका वो फाउंडर में आईडी लगा है, वो खुद अपने भी आप पे
ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर लेगा। और ये काम कोई भी मतलब इतना टफ नहीं है, बहुत सभी के लिए इजी है। और हमारी कंपनी ने माइंड ब्लोइंग कह सकते हैं, जो हमारी टेक टीम है हैदराबाद की, उन्होंने इतनी चीजों को आसान बना दिया है कि आप एकदम बहुत ही मात्र 3 से 4 सेकंड में आप वो फाउंडर लॉगिन करके आपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमारे बीच में जो कैस्ट है उनकी शेयरिंग ले, उसके बाद में मैं फिर से दोबारा से इस पॉइंट पे आऊंगा। ओवर टू स्वाति मैम। ओके, सो वेलकम सर। सर प्लीज अपना उमेश सर, हेलो उमेश सर, आवाज आ रही है? यस मैम। यस सर, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका सर? रजिस्ट्रेशन जी मैम, क्वेश्चन करें। रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका? जी ओके मैम। सर इनका पूछने का मतलब ये है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया या बाकी है? जी जी मैं कर चुका हूँ। और सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक क्वेश्चन था मेरे पास कि क्या हुआ है कि पूरी टीम में हमारे डायरेक्ट जितने भी लोग थे, मैं सबकी रजिस्ट्रेशन करा चुका हूं, बट एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है और उनकी आईडी मेरे डायरेक्ट में शो नहीं हो रही है। इसका क्या रीजन हो सकता है? मैंने सपोर्ट को भी मेल किया पर वहां से भी अभी रिस्पांस नहीं आया। सर ये बताइए, और जिसकी आईडी लगी है उनका आपने जी प्रोफाइल में जाके चेक किया क्या वो वाकई में ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन हुआ है या कस्टमर के थ्रू हुआ है, ये पहले पता कीजिए सर। देखिए सर, मैंने उनके प्रोफाइल चेक किया, प्रोफाइल वाला वो ऑप्शन भी चेक किया। वहां पर कस्टमर से जो हो रहा है, हमारे साथ कई लोग हुए थे, बट वहां कस्टमर से होने वाले लोगों को ना वो डिलीट का ऑप्शन रहता है वहां पे प्रोफाइल पे उनका। अब इनके यहाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज, हमारे वो फाउंडर का लोगो भी प्रोफाइल वाला फोटो के नीचे इनका शो कर रहा है। तीसरी चीज की हम जो है बोले थे उनको कि वो founder.net से हो करके और हम इकोसिस्टम में गए थे उनका, तो वो भी सारी प्रोफाइल सही है। बट हमारे जैसे कि टोटल हमारी 15 आईडी अपनी है, 15 में 6 आईडी पे मैंने काम किया है। तो 6 आईडी में फर्स्ट आईडी पे 22 डायरेक्ट थे और 22 में जो है कि इसमें जो है 21 मेरे को दिख रहे हैं, बट एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है। अब उसका प्रोफाइल मैंने अभी वो founder.net पे जब मैंने चेक किया तो वहां पर मेरे 22 के 22 दिख रहे हैं, बट इकोसिस्टम में 21 देख रहे हैं। ये क्या रीजन हो सकता है? इसको समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैंने पूरी प्रोफाइल चेक की, उनकी भी अपनी भी। और ओके ओके सर, ओके, मैं पूरी सिस्टम की मैंने देखा, कहीं से भी कोई फॉल्ट नजर नहीं आया। अब बताएं आप। आपने जैसा कि बताया, आपने उसका प्रोफाइल चेक किया, वहां पे वो फाउंडर का लोगो दी शो हो रहा है, इसका मतलब उनका रजिस्ट्रेशन परफेक्ट हुआ, पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला कि डिलीट ऑप्शन नहीं है। डिलीट ऑप्शन उन्हीं के लिए जिनका गलत रजिस्ट्रेशन यानी कस्टमर में हुआ है, ये भी बात सही है। तीसरी बात, आपने बोला कि 22 आईडी आपके डायरेक्ट में थी और 22 की 22 का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, लेकिन 100 नहीं हो रही है। पहली बात तो ये कंफर्म कीजिए कि जिनकी आईडी का रजिस्ट्रेशन हुआ उनका प्रोफाइल में जाके चेक करिए, उसके ब्लेजर कौन है, स्पॉन्सर कौन है। मैं हूं सर आप मैं हूं कंफर्म मैं कह सकते हैं? हाँ जी आप है, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप है, मैं मानता हूं, बट आप फर्स्ट लेवल पे है या सेकंड लेवल पे, ये कंफर्म कीजिए। और अगर रियली में आप डायरेक्ट में ब्लेजर है उनके, डायरेक्ट आपके मतलब ये लिंक से आईडी लगी है उनकी, तो आपको मैं बेस्ट सजेशन बताता हूं, आप प्रोफाइल में जाइए और उस बंदे का आपके जो टीम माई टीम सेक्शन में शो हो रहा है उसका एक स्क्रीनशॉट लिख के हमारे जो टेक टीम है उसको डाल दीजिए कि भाई ये इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन ये मेरे डाउनलाइन में शो नहीं हो रहा। बट उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी 5-7 दिन अगर आप रुक जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आने वाले कई लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व मतलब प्रॉब्लम हुई है तो उनकी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है, तो आपकी भी हो जाएगी। इसमें आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है सर। फिर भी नहीं होगा तो मैंने बताया जो आप मतलब
अपने ओ फाउंडर की आईडी ओपन करिए, वहां पे सपोर्ट पे जाइए, रेज ए टिकट पे क्लिक करिए और वहां पे लिख दीजिए कि ये बंदा या ये ईमेल मेरे डायरेक्ट में लगी थी और अभी ये शो नहीं हो रही है, तो उसका जो डायरेक्ट माय टीम में से एक प्रोफाइल का पिक्चर भी आप लेके उसके टिकट के साथ रेज करके मतलब अटैच करके सेंड कर सकते हैं। तो आई होप, हालांकि आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी 100%, अगर आपके ब्लेजर के थ्रू वो आईडी लगी है तो ओके, तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है सर? ओके सर, बट यहाँ पर क्या है कि मैंने स्वयं उन्हें ब्लेसिंग किया है, मैंने अपने डायरेक्ट में उनका रजिस्ट्रेशन भी किया है, सब कुछ ओके था पहले से, बट अभी अगले बार इकोसिस्टम में जो रजिस्टर्ड हुआ था तो भी ओके था। इस बार हुआ है तो इस बार मिस हुआ है, पता नहीं कैसे हुआ। और रही बात की, देखिए मेरे साथ में जो है 872 लोग हैं मेरे डाउन में, सबकी लगभग हम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 2-3 लोग मैंने चेक किया था आज रात में तो नहीं हुए थे, एक हैदराबाद के थे और 2 लोग और गुजरात और एक महाराष्ट्र से थे। तो उनको मैंने मैसेज भी किया है, वो मेल से मेल भी किया और उनके ईमेल पे भी मेल किया, फिर भी नहीं वो लोग समझ पाए, तो मैंने उन्हें कॉल किया और कॉल करने के बाद उन लोग का आज मैंने इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करा दिया। मेरी टीम टोटली जो है कि कर चुकी है रजिस्ट्रेशन, बट जो है एक ही छोटी सी समस्या है कि एक व्यक्ति मेरे डायरेक्ट का वो उनका शो नहीं हो रहा है बस, अब बाकी सभी आईडी पे सब कुछ क्लियर है। कोई बात नहीं सर, अभी संपत सर ने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि आप पहले चेक कीजिए, आपने कहा चेक कर लिया है, सपोर्ट पे आपने मेल भी आई थिंक डाल दिया, नहीं डाली है तो दोबारा डाल दीजिए, और ये बहुत कॉमन है, अपने आप ही हाँ जी सॉर्ट आउट हो जाएगी प्रॉब्लम, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जी जी, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, तो मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा। देखिए, ये चीजें कुछ लोगों को क्लियर भी नहीं है। पहले बात तो यहाँ पे टीम का बात करना, हमारे सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी ने ऑलरेडी बताया है कि टीम यहाँ पे बात करना ही गलत है, क्योंकि ये कोई एमएलएम नहीं है, नहीं ये कोई मतलब क्रिप्टो से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, ये एक आईटी कंपनी, और आईटी कंपनी में हम सब बराबर है। और हमारे एस मोपरा जी के सामने 14,30,30,000 लोग एक समान है, चाहे जिसकी उन्होंने ब्लेजर किया, चाहे किसी ने 5 को ब्लेजर किया या किसी ने 50 को या किसी ने 5 लाख को, उनकी नजरों में सारे के सारे बराबर है, क्योंकि इसी वजह से टोटल टीम समरी वगैरह हमारे सिस्टम से हट चुका है। और यहाँ पे वैसे कुछ काम ही नहीं है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं। तो अभी हम बलदेव जी का शेयरिंग ले लेते हैं, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ जी सर, नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, हाल चाल सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर। हाँ जी सर, हाँ सर, मेरे को ना मेरे टीम में एक पर्सन है, काफी अच्छा काम भी कर रखा उसने सर। उसकी ना मतलब मेल पे बाकी तो सभी मैसेज आ रहे हैं, लेकिन ऑन पैसिव की तरफ से कोई मैसेज रिसीव नहीं हो रहा। असल में क्या है कि उसका ना मतलब वो फाउंडर का पासवर्ड जो है मिसप्लेस हो गया था, तो चेंज करने के लिए उसको मैसेज नहीं आ रहा अपने मेल आईडी पे। तो मैंने उस स्पॉट में टिकट भी जनरेट किया था, उन्होंने बोला है कि मतलब हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मेल में कोई फॉल्ट है। लेकिन अगर कहीं और कहीं से मैसेज करते हैं तो मतलब उसी टाइम उसे रिसीव हो जाता है, लेकिन मतलब वो फाउंडर की तरफ से रिसीव नहीं हो रहा। उसका सर कोई सोल्यूशन बताए मुझे। सर उसका एक बेस्ट सोल्यूशन बताता हूँ, आप कृपया करके पहले तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। आपने ऑलरेडी टिकट बनाया था, कंपनी की तरफ से आपको मैसेज भी आ गया, राइट जी। अब आपको नए सिरे से अगर आप टिकट रेज करोगे तो क्या लिखोगे, ये पहले तो समझने की कोशिश कीजिए। और टिकट रेज उनके मतलब जो अपलाइन है या स्पॉन्सर है या ब्लेजर है, उनके आईडी से आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको सपोर्ट में जाना है, टिकट रेज करना है, रेज टिकट पे जब आप क्लिक करोगे तो पहले से एक मैसेज टाइप करना है कि ये ईमेल और ये वो फाउंडर आईडी मेरे डायरेक्ट में लगी थी और किसी कारणवश ये ईमेल ब्लैक लिस्ट हो गई है, जिनकी वजह से ओ फाउंडर की तरफ से या ऑन पैसिव की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन इस ईमेल पे नहीं आ रहा है। ओके, जबकि हमारी ये ईमेल साइन इन है और दूसरे मैसेज हमें मिल रहे, उनका भी आपको स्क्रीनशॉट अटैच करना है इस
टिकट के साथ में। ओके, उनको प्रूफ देना है कि ये मैं, आप देख सकते हैं जो कि कल ही मुझे मतलब ईमेल दूसरी आप किसी का भी भेज के वेरीफाई जी करवा सकते हैं, जी उसका जी स्क्रीनशॉट जी लेके जी उस टिकट के साथ में आपको सब अटैच करना है और उनको भेजना ठीक है है और उनको कंपनी को ये बोलना है कि कृपया करके मेरी ये जो ईमेल है जल्दी से जल्दी व्हाइट लिस्ट की जाए। तो अगेन वो ओके कर देंगे, वो कोई मतलब प्रोसेस मतलब लंबी नहीं है। और आई थिंक अभी ये हालांकि 4 से 5 दिन जिनकी ब्लैक लिस्ट नहीं भी हुई है, किसी किसी आईडी में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जिनको ईमेल या ओटीपी नहीं आ रहा था। हालांकि अभी 2 दिन से स्मूथ चल रहा है, सबका ओटीपी भी आ रहा और जो रीसेट पासवर्ड कर रहे हैं उनको मिल भी रहा। आपका आई थिंक अभी 4-5 दिन में हुआ है तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। और अगर पहले से है तो आप मैंने जो बताया उस हिसाब से एक अच्छा सा टिकट रेस करके ये काम कर सकते हो। और फिर भी नहीं होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, फिर कुछ न कुछ आपको हमारे गुरमिंदर डीलन सर को देके या नीरज सर को देके कुछ न कुछ इसके बारे में सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है बलदेव जी? ठीक है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद है ओके आप एक बार टिकट रेज करने की फिर से कोशिश करें ताकि चीजों को, क्योंकि कंपनी ने ये बोला है कि हमने यहाँ व्हाइट लिस्ट कर दिया लेकिन अभी हुआ नहीं है और आप अच्छा बोल रहे सर, हैं कि एक दिक्कत और है, एक मेरे डायरेक्ट में ही है। वो असल में क्या हुआ सर कि उस बंदे की मेल आईडी जो है वो गुम हो गई है। और वो आईडी तो आपको भी पता है कि वही लोग ओपन करते हैं जो इंटरेस्टेड शुरू में रहते हैं। लेकिन अब मैंने उसको बोला कि आप भैया इकोसिस्टम में आ जाओ, लेकिन वो बोला कि मेरे पास ना तो आईडी पासवर्ड है और ना ही मेल का पासवर्ड है, और मेल उसके पास ओपन भी नहीं है। सर वो मेल चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका थोड़ा सोल्यूशन बताइए। देखिए मेल चेंज करने का सॉल्यूशन मैं देखिए आपको सीधी घुमा के बात नहीं कर रहा। अभी मेल चेंज का कोई भी कंपनी की तरफ से प्रोविजन नहीं चल रहा है। ओके, बट जी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आने वाले टाइम में मौका नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। बट इसका थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी जो काम चल रहा है कंपनी का फोकस 101% ऑन पैसिव इकोसिस्टम के ऊपर गया है और जब तक ये नहीं हो जाता और उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट ओ कनेक्ट की लेके तैयारी चल रही है और ये आने वाले 4 से 5 दिनों में लाइव होने जा रहा है। इसके बाद और जी कुछ जी जी प्रोडक्ट आएंगे और उसके बाद उनके लिंक्स आएंगे जो कि शेयर करने के, ठीक है। ये सारा काम मैंने होने के बाद कंपनी आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा आने वाले 10 से 15 दिन, 1 महीना 1.5 महीने के बाद। तब आप उस टाइम आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपके ईमेल को चेंज करवा देंगे। लेकिन उसके लिए मैंने आपको पक्का प्रूफ देना पड़ेगा सर। सर यस वो सर। मेरे डायरेक्ट में ही है, मैंने वो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ हम देंगे देंगे सभी। बाकी मैंने भी उसको यही बोला कि भैया अभी हमारा जो कंसेप्ट है वो प्रोसेसिंग में है, लॉन्चिंग की प्रोसेसिंग में चल रहा है, और लॉन्च होने के बाद ही अब आपका कोई सोल्यूशन होगा। वो भी मैंने पूरा गारंटी नहीं दिया उसको कि हो जाएगा। मैं क्या भैया देख ये चीजें मैंने आपको उसी टाइम से बोल रहा हूँ कि भैया ये दो चीजें सांभ के रखना, आपने दोनों नहीं सांभी। एक ही अगर मेल पासवर्ड ही सांभा होता तो तभी संभाल कर रखा होता तो तब भी कुछ ना कुछ आपका सोल्यूशन हो जाता। दो लेकिन मैं चीजें कोशिश आपको करूंगा कि हो सुनिए जाए। सुनिए 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 सर, बलदेव जी बहुत अच्छा आपने रिप्लाई किया, बट मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। जी पहली बात तो अगर किसी के घर से 1,000 रुपए भी जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है, हमारे लिए 1,000 रुपए छोटा नहीं होता, पैसा पैसा ही होता है। जी जी दूसरी बात, आपको उनको दो चीज आपको जरूरत पड़ेगी। एक तो जो आपने वो आईडी जब टॉपअप किया था उसका स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ेगी, जो पेमेंट गया ना उसका। और दूसरा, आप अपलाइन है तो आप अपने डायरेक्ट में वो लगी तो वो तो आप कभी भी मतलब उसका स्क्रीनशॉट दे देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जो पेमेंट का जो कटा था वो संभाल के रखना। मैं गारंटी से बोलता हमारी कंपनी किसी को भी पीछे नहीं रखने वाली है, बस सर। आपके पास प्रूफ सर होना चाहिए एक कि एक हाँ एक आप मिनट आईडी एक मिनट लगी मैं है। जहाँ आपकी बात रोकना चाहता हूँ सर। असल में क्या कि मेरी नियर अबाउट 1,000 के आसपास टीम है, और 1,000 में से लगभग मैंने ज्यादा नहीं तो 300 आईडी अपने डायरेक्ट अकाउंट से मतलब की होगी ग्रीन। तो सर उसका स्क्रीनशॉट थोड़ी मुश्किल आएगी ढूंढने में।
सर ये तो देखिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। ये कर सकते हैं आप अपना स्टेटमेंट कंपनी को भेज सकते हैं कि ये मैंने इतनी आईडी की थी और अभी इसमें से ये मैं मानता हूँ कि हमने किया था। अभी लास्ट 30 तारीख को मेरे अकाउंट से मतलब लगभग 3 से 4 आईडी का पेमेंट भी कट गया और वो टॉपअप भी नहीं हुई। बट अभी मैं ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सी ईमेल को टॉपअप किया और किसका ट्रांजेक्शन आईडी कौन सा है। तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप पूरा का पूरा मतलब ये कंपनी को भेज सकते हैं अपना जो क्या बोलते हैं ना स्टेटमेंट, ठीक है। जी जी जी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और वो स्टेटमेंट आप संभाल के रखिए, ठीक है सर। तो ये आने वाले टाइम में बिल्कुल इसके ऊपर कंपनी विचार करेगी और सभी ईमेल को, वैसे अभी विचार किया था आपको पता होगा, तो अभी जो आईडी खुल रही थी उनके लिए अल्टरनेटिव मेल का सिस्टम दिया था। बट इसमें क्या होता ना, आप सही है लेकिन मैं सही नहीं हूँ, ये गारंटी आप नहीं दे सकते, ठीक है। आप मान लो मुझे पासवर्ड और ईमेल का पता है, भले ही आपकी ईमेल का रिकवरी नहीं है, बट ईमेल का पासवर्ड जो ओ फाउंडर का पासवर्ड मेरे पास था, तो मैंने क्या किया, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड कर दिया और मेरा ईमेल वहां डाल दिया। तो आपका भले ही रिकवरी हो या नहीं हो, वो ओ फाउंडर की आईडी तो मेरे पास आ गई ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से ये दोबारा से कंपनी को सिस्टम चेंज करना पड़ा। कंपनी ने किया तो अच्छा था कि भाई जिनकी ईमेल मतलब रिकवरी नहीं हो रही है उनका भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बट कहीं न कहीं यहाँ पे मतलब बहुत सारी धांधली हो जाती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो। हमारे इंडियन लोग जो है ना वो एडवांस बहुत हैं, वो एआई पहले से इस्तेमाल कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही करना भाई। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच बलदेव जी। अभी हमारे बीच में और भी कस्टमर है तो मैं माफी चाहूंगा। सवाल और था, चलिए कोई बात नहीं। यस सतीश सर, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। तो बात हम कर रहे हैं सर। यस, हेलो सतीश कुमार सर, कैसे हो? नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। नहीं, आज तो राम राम का टाइम है सर। आज तो मैं एक मेरे समाज के फंक्शन में था तो वहीं से ज्वाइन किया, इसलिए राम राम कीजिए आज। जी राम राम। यस 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 यस, कंटिन्यू कीजिए सर, बताइए क्या हालचाल है आपका? जी बहुत ही एक्साइटमेंट है, चल रहा है, मूवमेंट है और पूरी टीम एक्साइटमेंट में है। और जैसा कि सभी को इंतजार है। सक्सेसफुली है सर, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। जी जी यस, आपका रजिस्ट्रेशन यस इनका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे पहले करने वाले यही होंगे। ये बहुत क्योंकि इनका क्वेश्चन पे बताया था इन्होंने। सुनिए मैं इनका परिचय बताता हूँ, आप जानते हैं ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने इनका ही किया होगा। इन्होंने अब तक कई लोगों का मदद भी किया होगा और अपने आप पे लोगों का ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन भी करवाया होगा। और कई सारी मेरी तरह ये सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहते हैं। ढेर सारी जो नॉलेज है, चाहे मतलब कोई भी ये अपना जूम का लिंक हो या यूट्यूब का लिंक हो, सारी की सारी, या कोई पॉपअप मैसेज का मतलब इम्पोर्टेंट जानकारी, ये सारे शेयर करते रहते हैं। मतलब ये एंगेज है और एक्टिव है। यस, अभी कंटिन्यू कीजिए। जी धन्यवाद। मैं सतीश कुमार, यूपी मिर्जापुर से। जैसे कि मेरी टीम शब्द उसमें आता है। मेरे जितने भी डाउनलाइन में हैं सभी लोग फाउंडर हैं, 500 लगभग लोग हैं और सभी लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, किसी सिंगल व्यक्ति का भी नहीं बाकी है। और हम दूसरे ग्रुप में भी जो फाउंडर्स हैं हमारे भाई बहन, उनको भी कॉल नंबर अपना दे रहे हैं पर्सनल। अभी ग्रुप में डाले थे तो बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता है ग्रुप में नंबर क्यों डाल देते हैं। हमारा मतलब मकसद रहता है कि मैं मदद करूं, ना कि मैं कोई और प्रमोट करूं, दूसरा प्लान, ऐसा मेरा नहीं है मतलब। लेकिन लोग सोचते हैं भाई नंबर डाल रहे हैं ग्रुप में तो शायद अब दूसरा कुछ ये देंगे और यहाँ से लोगों को खींच रहे हैं, ऐसा कुछ तो ऐसा नहीं है। मैं कई ग्रुप में हूँ और नंबर अपना पर्सनल डाला था कि भाई जिसको भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी ओबीएस संबंधित, तो कॉल करे। और कोई दिक्कत है नहीं, मतलब उसको रीड करना रहता है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और सिस्टम बताता है कहाँ गलती कर रहे हैं। और बहुत आसान हो गया। तो 30 तारीख का जो था, 23 तारीख को दिक्कत आ रहा था। जी मैम, उनको आ रही है जिनके पास डिजिटल फोन नहीं थे। सॉरी मैं रोकना चाहूंगा। जैसा कि
सतीश जी ने एक अच्छी बात बताई है। रजिस्ट्रेशन का कंपनी ने 3 बार हमको मौका दिया था, ये ऑन पैसिव इकोसिस्टम, और आपको मैं बता देता हूँ 3 बार ही मैंने सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन किया, और ना मैंने पॉपअप मैसेज देखा, ना ही कोई कंपनी का वीडियो आया वो देखा। बस होता क्या है, जब आप मान लीजिए किसी जंगल से निकलते हैं, या बड़ा गहरा जंगल है, और आपको वहां पे करना क्या, जो रास्ता या पगडंडी कह सकते हैं, उस पगडंडी के आप देखते 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 धीरे धीरे चलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप अपने मंजिल की ओर बढ़ जाएंगे, या आप यूं कहें कि उस मतलब जंगल से आप बाहर निकल जाएंगे। तो जब हमारी कंपनी ने जब ऑन पैसिव इकोसिस्टम में ये तीसरी बार है, तो रजिस्ट्रेशन का बोला, तो इजी वे आप जो चीजें मांग रहे हैं ऑटोमेटिकली बढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, इसमें आपको किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसे होती है। तो आई थिंक सतीश जी क्या लेफ्ट हो गए, आप देखिए उनको बोलिए। जी सर, अपने आप, जी सर, नेटवर्क इशू के कारण। तो सर 2 सेकंड सर, 1 सेकंड मैं अनाउंसमेंट कर दूं थोड़ा सा सर, 1 सेकंड। लक्ष्मी खानाल सर, प्लीज अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको एक्सेप्ट करूंगी, और मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगी जो भी लाइव आना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो प्लीज इस प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म अभी हमारी कंपनी की साइड से या हमारे लीडर की साइड से जितने भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही चल रहे हैं, ताकि आप लोग यहाँ पर आकर बोलें और अपनी बात को रखें। तो प्लीज इस प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। हेलो वेलकम सर। रेनू, पाजी कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। में रजिस्ट्रेशन हो गया पाजी सबका? तकरीबन हो गया, मेरे ख्याल से 1-2 केस रहंदे होने शायद, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਾ। ਤੋ ਬਾਕੀ 1-2 ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਪਨ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। एक मेरे फाउंडर सगा, सॉरी मैं हिंदी में बात करता। एक मेरा फाउंडर था, उसमें क्या किया, आप पंजाबी में भी बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं सर, मेरे को समझ आती है। जी सर, हाँ कुछ करते हैं, मेरे को मालूम है। पहले मैं उसको रोकता हूँ। पहले आपकी फैमिली को, जो आपकी फैमिली है ना, उसको मैं मैंने कंक्लूजन निकाला कि आप तो एक ही फैमिली से हैं। आप क्या बोलते, स्वाति और खुशबू। स्वाति जो है एक उत्तम बूंद होती है, उत्तम सबसे उत्तम बूंद होती है ना पानी की। जब वो घास पे गिरती है तो उस घास को ऐसा बना देती है, अभी हिरन उसको खाता है तो उसके अंदर कस्तूरी पैदा होती है, और कस्तूरी की खुशबू होती है। तो आप स्वाति हो, ये खुशबू है। ठीक है, वो आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया। अरे क्या सिनेरियो था? बहुत अच्छा। खुशबू मैम तो सर नेपाल है और बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। आप देखते हैं एक हाउसवाइफ होते हुए जी हाँ। तो उसमें क्या था, हाँ मैं बताना चाहूंगा, वो आईडी लॉगिन करता था, वहां पे पॉपअप नहीं था प्रोसीड का। तो इकोसिस्टम में जाते तो आगे वो लॉगिन का पॉपअप आ जाता था, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं था। रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वहां पे बटन नहीं है, प्रोसीड का बटन नहीं है, तो उसका पैनल आगे का नहीं आ रहा उसको इकोसिस्टम में लेके जाने के लिए। तो उसको क्या किया गया फिर, जो अब onpassive.com पे जो सिस्टम है ना, onpassive.com के थ्रू उसको रजिस्टर किया गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ऑटोमेटिकली वो वहां से हो गया वो। तो जो ऐसा किसी का सिनेरियो है तो वो सीधा onpassive.com से रजिस्टर करे, वो ठीक रहेगा। ठीक है। तो बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मालूम ही नहीं पड़ता भी मैं अभी फाउंडर हूँ या क्या हूँ। तो जैसे अभी ये बोल रहे थे ना, अभी उनका नजर नहीं आ रहा, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा वहां पे उनको। तो वो भी उनको अच्छी तरह से एक बार उनको बोलो वो onpassive.com थ्रू आए एक बार, बजाय उस open.com के बजाय उधर से आए शायद, तो वो रास्ता हो जाए। तो मैं हैरान था अभी वो, अभी उसका करें क्या, जो
जिसका प्रोसीड होने के बाद में लॉगिन का ही सीधा आ जाता है, उसका उसका नाम आता ही नहीं है। तो लेकिन जब भी वो ऑन पैसे थ्रू किया तो मिनटों में हो गया ऑटोमेटिकली। कुछ ऑन पैसे .com थ्रू जाए वो ऐसा हो सकता है। तो ये सिनेरियो था एक, है ना। तो और कुछ लोग एक एक दो है, जैसे अभी वो बलदेव जी बात कर रहे थे भाई, उनकी मेल ही गुम कर ली है उन लोगों ने। क्या बोलते हैं, जीमेल। क्या हुआ, आईडी बनाई, मोबाइल खो गया, वहां पे गए, उसने क्या किया, नई मेल बना के मोबाइल में डालती, पिछली बार भूल गया, उसको यही नहीं पता मेरी मेल क्या है। हालांकि मेरे को मेरे पास आके बैठ के सभी समझ के गए थे, लेकिन फिर वो बुला दिया घर में जाके, मोबाइल गुम गया। बाद में बोलते मेरे को यही नहीं मालूम मेरी मेल क्या है। खैर मेल तो निकाल दी उसके अप्लायंस की से, लेकिन अभी उसका मैंने सोचा चलो रिकवर करते हैं। गूगल ने हाथ खड़े कर दिए, वे ये आईडी अभी नहीं खुलेगी, ये खत्म कर दी मैंने। तो अभी इकोसिस्टम की वजह में रजिस्टर तो हो गई है, लेकिन अल्टरनेटिव मेल में वही हुआ ना। लेकिन अल्टरनेटिव मेल अभी तो हम तभी चेंज कर सकते हैं अगर उसमें हम ओटीपी को सेंड, उसको ओटीपी आएगा नहीं वहां पे, कहो तो मेल तो वो वहां पे वही है। हाँ, बाद में जब भी उनकी अपलाइन को मैं जानता हूँ, जब भी ये मामला अभी लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं सभी को बोला कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे वैसे मेरी इंग्लिश मेरे को ज्यादा आती नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आ जाती है थोड़ी थोड़ी कभी कभी। तो सुशी मैडम बता रही भाई छोड़ो, ये मेरी मेल नहीं खुल रही है, ये मेरी मेल से मेल नहीं जा रही है, ये मेरा ये नहीं हो रहा है, इसको छोड़ो। अभी सबसे पहला काम क्या है, इकोसिस्टम में आओ बस। अभी दूसरा सिनेरियो क्या है, शायद आपने देखा भी होगा और चर्चा में भी है, 5 मिनट में 200 MB डाटा उड़ जाता है ओ नेट में। वो मैंने बोला ये क्या हुआ, तो ओ नेट चलाया, वो 2 GB पता है, मालूम ही नहीं पता 5-10 मिनट किधर गया। तो बाद में मैंने 15 GB और डाला, वो भी 3 GB खा गया। सो अभी उसमें बात चल रही है, शायद वो अभी ओ नेट कम चलाना चाहिए थोड़ा सा, बाद में देख लेंगे। तो ये कोई बात नहीं है अभी, वो हो रहा है तो क्या हो रहा है। लेकिन कभी अभी मेरे को जो लोग अंदर हाँ, से है ना, अंदर से, सर हाँ जो सॉरी इंटरप्ट करूंगी हाँ? सर जी। खुशबू मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, ये सिनेरियो जो आप बता रहे हैं ये 7-8 दिन पहले का था सर। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है सर, अभी तो हमारा ओमेल बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्मूथली रन कर रहा है। उस टाइम में सर नए मतलब फाउंडर्स का ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ समय के लिए ऐसा हुआ था, लेकिन अभी सर ये सिनेरियो नहीं है सर, आप फिर से चेक कर लेंगे। मेल का नहीं, ओ नेट का। वो मेल की बात नहीं, सर ओ नेट का ही बता रही हूँ सर। यस सर, ओ नेट का ही बता रही हूँ सर। डाटा से रिलेटेड बात की, और वो प्रॉब्लम सर धीरे धीरे, ये अभी बीटा टेस्ट का पार्ट है और अभी ये रहेगा, और जब तक सारे एकदम स्मूथली रन नहीं होंगे तब तक आप जैसा बता रहे हैं थोड़ा डाटा एक्स्ट्रा जाता है। यस आई एग्री सर। हाँ नहीं कोई बात नहीं है, डाटा जाए तो फिर क्या हुआ, हम सीखेंगे कैसा, जो पता है कैसे चलेगा, जब करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा ना। जब करेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा डाटा कर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसका मतलब आदमी एंगेज है, अगर कोई बता रहा है तो ये अच्छी बात है, कुछ निकल के सामने आ रहा है ना। तो मैं तो करता रहता हूँ, और दूसरे लोगों को भी अगर कोई नहीं पता चलता तो थोड़ा बहुत जितना मेरे को मालूम है वो बताता रहता हूँ। तो अभी जैसे सर मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा, सर मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा स्वाति गोयल पे। हाँ मैंने, क्योंकि मेरी तरफ से कुछ रिक्वेस्ट जा नहीं रही है, तो आप भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, रिक्वेस्ट मैंने गुरशमिंदर जी को भी अपना फ्रेंड बना लिया है, और मैं मेरी अपनी दूसरी आईडी को भी अपने से फ्रेंड बना लिया। हम लोगों को सर भेजिएगा आप। अपनी लड़के को भी, लड़की को भी, सभी को फ्रेंड बना रिक्वेस्ट भेज के ना वो ग्रुप बना लिया है ना। अच्छे भला, क्या बात है मनमोहन जी, पूरी दुनिया को भेज रहे हो, मुझे ही नहीं भेज रहे हो सर। कोई नहीं सर, आप तो नेटवर्क में मिल ही नहीं रहे हो सर, आप वो नेटवर्क में मिल ही नहीं रहे हो। सर मिल ही नहीं रहे हैं, मैंने भी अपना नाम डाला तो कहते आपको नहीं खोज पाई हूँ, आप नहीं मिल रहे हो, आप खो गए हो। मेरे को नहीं मालूम संपत सर के कितने कॉलोन है, ये कहाँ कहाँ रहते हैं। मैंने पहले भी इनको बोला है, 24 घंटे नहीं है इनके पास में, 72 घंटे हैं मेरे ख्याल में।
एआई से बना हुआ है सर, एस हमें एआई और एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों फिट कर लिया हमारे शरीर के अंदर। अभी नहीं सर, सबसे बड़ी बात यह है कि संपत सर पैशनेट अबाउट ऑन पैसिव है, तो उन्हें अपनी सारी टाइम ऑन पैसिव के साथ एक्सप्लेन करने में ज्यादा मजा आता है। उन्होंने अभी अपने ऑन पैसिव को ही अपना पूरा टाइम दे दिया है। हाँ बिल्कुल सही। एनी टाइम एनर्जेटिक, 24 आवर्स एनी टाइम एनर्जेटिक। जैसे हम क्या करते बिल्कुल, आप पूरा टाइम की बात करते हैं, मेरे को लगता है और भी कोई हमारे बीच में ज्वाइन कर सके। यस ठीक है, आप तब तक कंटिन्यू कीजिए। मैं इनकी बात कर रहा था। मेरे को जैसे हम जाते हैं अभी किस्तों पे मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके आते हैं ना, क्या करते हैं हम थोड़ी डाउन पेमेंट दे देते हैं, तो बाकी क्या हम लोन कर लेते हैं। इन्होंने तो लगता है टाइम भी लोन पे ले लिया है। तो सर हमारे साथ बीच में जुड़े हैं, वेलकम सर। वेलकम। हेलो मैडम। जी सर। यस, हेलो हेलो सर। हेलो। ठीक तो है सर मैडम, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, तो आगे की क्या प्लानिंग है? आगे आप क्या चीजें ये बता रहे थे ना कि ओमेल में प्रॉब्लम आ रही है। तो ओमेल में क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम फाइल डालते हैं तो वो नहीं लोड होती। माइक्रोसॉफ्ट जो फाइल है ना वो अभी अपलोड नहीं हो रही, उस पे जेपीजी फाइल हो रही है, पीडीएफ फाइल हो रही है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल जो है वो अपलोड नहीं हो रही अभी। उसमें लिखा है मे भी हो सकता है सर अभी, क्योंकि बहुत कुछ चीजें कुछ टाइम के लिए वो स्लो भी कर देते हैं, तो मे भी हो सकता है शायद 2-4 कुछ दिन में स्टेबिलिटी आ जाए। तो इसी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अभी रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं हो पा। अभी आप ये देखिए कि रोज एवरीडे केसेस आ रहे हैं, 2-3 केसेस ऐसे रोज आ जाते हैं जो अभी उन्होंने स्टार्टिंग ही नहीं किया रजिस्ट्रेशन करना। तो अभी बहुत सारे लोग रह रहे हैं हमारे बैकएंड पे। तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए तो ऐश सर खुद ही बोल रहे हैं कि सब कुछ स्मूथ चलने वाला है। तो ये चीजें अभी कितनी परसेंट हुई है रजिस्ट्रेशन, कितनी परसेंट रह गई अपनी? 70% सर था डाटा। हाँ, 2 दिन पहले कितनी था? जी सर, कितना था 2 दिन पहले? 65 to 70 के बीच में था। 65%। ठीक है, चलो हो जाएगी जल्दी। यस सर। बिल्कुल सर अभी तो लग रहा है कुछ और ज्यादा हो चुकी होंगी, लेकिन हमें अभी डाटा नहीं है हमारे पास सर। क्योंकि सर परसों की मीटिंग में ऐश सर ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि कंपनी का मेन गोल यही है और होना भी चाहिए कि जब तक रजिस्ट्रेशन 100% नहीं होंगे तब तक हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सारे होने बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो बहुत इजी कर दिया, तब भी काफी लोगों का किसी का ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी का। हमारे टॉपिक के हिसाब से आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ऑन पैसिव कैसे न्यू इंटरनेट फ्यूचर है या न्यू इंटरनेट? अच्छा, एक जो हमारी ओमेल है वो मोबाइल पे अभी अच्छी तरह नहीं चल रही, मोबाइल पे ना ठीक नहीं चल रही वो। जी सर, जो ओमेल है। जी सर जी। लेकिन लैपटॉप पे जब हम देख रहे हैं, लैपटॉप पे जब हम काफी पोर्शन ओपन हो रहा है सर, मोबाइल की जो चल रही है डेस्कटॉप मोड पे चल रही है सर। अभी वो खुलती नहीं है मोबाइल पे। खुलती है, मैंने आज ही मेल डाली है सर, खुलती है बट डेस्कटॉप मोड पे आप खोलोगे तब जाके होता है आपका। अच्छा, डेस्कटॉप मोड पे। और उसको जो कीपैड है ना उसको फ्लोट में रख लेना, अपनी मर्जी एडजस्ट कर सको। जाती है, मैंने गोष्ठी मंदिर जी को डाली है, अपनी दूसरी मेल पे डाल के चेक की है, अपनी जीमेल पे भी डाल के चेक की, सभी जाती है। हाँ, अभी वीडियो जैसे मैंने 30 सेकंड का एक वीडियो अपना बना के भेजना चाहा, वो नहीं गया था वो अभी उसमें इसीलिए क्योंकि सबसे पहला काम है ना, जैसे सुशी मैडम ने बोला, सबसे पहला काम जो चल रहा है ना, जो प्रायोरिटी पे वो है हम सभी अपना इकोसिस्टम में आ जाएं। ये काम हम बाद में करते हैं, बिल्कुल ये खाली बिल्कुल वो कंपनी का यही है। ये खाली मोटे मोटे काम रखे हैं जो हो रहे हैं, लेकिन जो बारीकी में होंगे काम जिसकी वजह से हम लीड करेंगे वर्ल्ड के ऊपर। मुझे लगता है कि कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा नहीं है ओमेल के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जोड़ा नहीं है अभी, मैनुअल चल रही है अभी तो। हाँ सर, इसीलिए ना, क्योंकि सभी बात पल्ले नहीं पड़ेगी। मान लीजिए 12-15 प्रोडक्ट हमको दे दे, क्या करेंगे, किसको देखेंगे, किसको क्या समझाएंगे, सब पजल हो जाएंगे। अभी इसीलिए है एक एक करके खुद ही देखिए, पिछले 20 तारीख से ये प्रोसेस चल रहा है। 20 तारीख से लेके आज कितनी तारीख हो गई है?
इस बीच में सिर्फ रजिस्ट्रेशन की ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है और बहुत माइनर सी प्रॉब्लम है। तो मेन मकसद यही है कि सबसे पहले OES में एंटर कर जाएं, तो आगे का। और ये चीज है तो अब आगे ऐश सर ने भी बोली है कि अपने आप को फास्ट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज डेफिनेटली फिर दिक्कत हम लोगों को ही आने वाली है अगर हम लोग नहीं वो करेंगे तो। क्योंकि ओकनेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है सर? एक्चुअली बात ये है कि जैसा स्वाति मैम बता रही थी कि हमारा अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 3 बार 3 तरीके से उसको इजियर और इजीएस्ट किया गया, फिर भी हमारे जो फाउंडर्स जुड़े हैं उनका मतलब जो लेवल है वो इंटरनेट में अभी बहुत न्यू है। बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जिनको इंटरनेट की सर थोड़ी भी नॉलेज जो है वो बहुत कम है। तो उन फाउंडर्स को हमारे एस मुफारे सर पीछे नहीं छोड़ना चाहते, वो सभी फाउंडर्स को साथ में लेकर के सभी का विकास करना चाहते हैं। इसलिए सर वो अभी क्या कर रहे हैं, सारे फीचर्स को हम लोगों को जानकर अवेलेबिलिटी नहीं दे रहे हैं ताकि सारे फाउंडर्स आ जाएं और उनको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए ओ कनेक्ट को भी अभी सर रोका गया है। वैसे सोमवार को उसका एक टेस्टिंग कंपनी और दूसरे कंपनी के साथ कर लिया गया है और ओ कनेक्ट को भी अब हमें जैसे पहले अनलिमिटेड दिया जाने वाला था, अब सर ओ कनेक्ट भी क्या है, पहले जब हम गए थे ओ फाउंडर में, उस टाइम में हमें ओ मेल जो था हमारा वो कुछ लोगों को पहले दिया गया, फिर उसके बाद कुछ लोगों को एक्सेस दिया गया, फिर कुछ लोगों को एक्सेस दिया गया। अब हमारा ओ कनेक्ट भी उसी प्रोसेस के तहत कुछ लोगों को दे करके उसके बाद उसको पूरी तरह से अनलिमिटेड वर्जन में लिया जाएगा और जिनको दिया जाएगा उनको भी पहले मतलब कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ऐसे करके सर दिया जाएगा। क्योंकि लोगों को अभी इतना इजी प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए एस सर सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। इसलिए सर यहाँ पर ये कंपनी ने अपने प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज आउट किया है। ये लास्ट मीटिंग में सर ने क्लियर किया था। ठीक है मैडम, ठीक है। यस सर, थैंक यू जी सर। थैंक यू सर। अगर कोई और क्वेश्चन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू। और सर रिक्वेस्ट आ रही है क्या स्वाति? जी 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 बिल्कुल, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ स्वाति मैम। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? और सर आप इंटरनेट को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे ऑन पैसिव को? देखो आज के टॉपिक पे सर सभी बताते हैं, जो हम पहले दिन से ही जिसने देखा था तो ऐसा लगा था कि ये कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा। जैसे बोलते हैं ना, गट फीलिंग, ऐसा होता है ना, वो हमको वर्ड नहीं मिलते एक्सप्रेस करने के सर लोग, फीलिंग ऐसा था। जी तो भी सभी का क्वेश्चन ले लिए। जी सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, आपको बोल रहे हैं सर, सर आपसे बोल रहे हैं, वेलकम। जी मैडम, जी मैडम। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे ऑन पैसिव को लेके? सब सही है मैडम, क्या बोलना है, एकदम सब ओके हो गया, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो गया इकोसिस्टम में। सर इकोसिस्टम में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया? जी जी मैडम, मैंने कर लिया। अच्छा, तो सर आपने एंट्री ले लिया। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत बधाई हो, और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। सर आपको क्या लगता है ऑन पैसिव को लेकर के, इंटरनेट को लेकर के, सर आपको क्या फीलिंग्स आती हैं सर? मैडम आवाज क्लियर नहीं है। सर मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि इंटरनेट जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इंटरनेट के दुनिया में ऑन पैसिव किस तरीके से आपके हिसाब से आगे कितना जाने वाला है और क्या वर्क करने वाला है? आप थोड़ा सा अपने शब्दों में बताइए जो आप समझते हैं। मैम ऑन पैसिव जितना ये सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है मैडम, और अभी प्रेजेंट टाइम में जितना सिस्टम चल रहा है उसको पीछे कर देगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट और एआई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, जो हमारे आगे आने वाला टाइम है उसकी डिमांड है।
मैडम ओ मेल में हम लोग रखते हैं, जो भी रखते हैं तो 15 जीबी से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसमें तो और ही अच्छा फ्यूचर है इसमें। बिल्कुल सर, अपने सर ईमेल में 15 जीबी नहीं सर, सॉरी सर, आप करेक्ट कीजिए। हम जीमेल या याहू में 15 जीबी तक रख सकते हैं। हमारे ओ मेल में आपको अनलिमिटेड कैपेसिटी है सर, आप कितना भी स्टोरेज रख सकते हैं सर। मैडम और आप लोग आपने कहाँ से हैं? ओनेट यूज किया सर? ओनेट यूज किया आपने? जी मैडम, ओ नेट यूज किया मैंने, ओ मेल भी यूज किया। ओके, थैंक यू। तो कैसा लगा आपको? ओनेट कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैडम। थैंक यू, चलिए थैंक यू सर। हम लोग बिल्कुल थैंक यू, आप ज्वाइन हुए और हम लोग अभी आगे ऐसे ही बढ़ेंगे, सीखते सिखाते एक दूसरे को, और मैडम मैं एक साथ हम लोगों ने मिर्जापुर से हूँ आगे मैडम, बढ़ना है। मिर्जापुर से। सर आपका नाम एक बार और बता देंगे हमारे व्यूवर्स तक? जी मैडम, मेरा नाम है हर्षित गौतम। हर्षित? हाँ जी जी जी, हर्षित गौतम। ओके, हर्षित थैंक गौतम। यू सर, हर्षित गौतम सर, थैंक थैंक यू यू। ज्वाइनिंग अस। जी सर, अब आप जी आप बता रहे थे ना इंटरनेट से हमको क्या डिफरेंस मिलने वाला है। मेरे को अभी एक अपना एक्सपीरियंस याद आया। 2006 की बात है, मैं इंग्लैंड में गया। यस सर। तो वहां मेरे अंकल आंटी जी थे। तो घर में एक काफी इतनी मोटी, कम से कम क्या बोलते हैं 4 इंच मोटी एक किताब पड़ी थी, अमेजोन, उसपे लिखा था अमेजोन। तो उसको जब ये मैं देखता था तो उसमें सभी तरह की दुनिया की चीजें थी। फर्नीचर है, गारमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सब कुछ है वहां पे। तो कंस्ट्रक्शन के जहाँ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, सभी हैं। तो मैं दूसरा ये तो बड़ा तगड़ा स्टोर होगा जी, अमेजोन का स्टोर बड़ा तगड़ा होगा जी। तो एक बार वहां पे घूमते एक जगह पे मैंने अमेजोन का बोर्ड देखा। तो मैंने बोला इतने स्टोर मैंने देखे हैं, ये तो अल्टीमेट स्टोर है मेरे ख्याल में, तो मेरे को जाके देखना चाहिए अंदर कैसे कैसे इन्होंने सजा रखा है इस स्टोर को। जब मैडम अंदर गया तो अंदर कुछ भी नहीं है। वो 4-5 लोग बैठे हैं, वो खाली पर्ची काट रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ इधर, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो इतना बड़ा स्टोर, इसका सामान कहाँ पे है? शायद मैंने बोला इंटरनल और होगा डिस्प्ले। तो मैंने पूछा वेयर इज योर स्टोर, आई सी योर कैटलॉग। बोले नो, नो स्टोर है, यू कैन बाय इट ऑनलाइन। कभी आज से 15 साल पहले की बात है। तो मैंने सोचा भी ऑनलाइन कैसे मंगवा लेगा कोई? हम चीज को देखें, उसकी डायमेंशन देखें, उसको अल्ट पलट के देखेंगे, थोड़ा सा चेक करते हैं ना, जैसे हम जाते हैं स्टोर में, जहाँ मॉल में जाते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो पलट के दिखते ही हैं। तो कपड़ा है उसको देखेंगे, उसकी तह निकाल के देखेंगे, इसकी बाजू कहते हैं, इसका मटेरियल कैसा, हाथ लगा के देखते हैं। मैं ऐसे कैसे मंगा लेंगे, पागल लोग हैं। तो मैं तो आ गया वहां से ये ऑनलाइन कैसे मंगवा लेंगे? अभी देखिए आप, अभी मेरा गांव फगवाड़ा से 14-15 किलोमीटर पे है। अभी अमेजोन मेरे घर में आती है। यस सर, कमाल की बात है। बिल्कुल, और तभी मैंने मेरे दिमाग में पहुंच चुका है। और मेरे दिमाग ने तभी एक्सेप्ट नहीं किया था ये घर में कैसे चीज भेज देंगे, ये मेरे को पसंद कैसे आएगी। मैं तो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी क्या, अभी मैं 15 साल के बाद उसको एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मेरे घर में कार्टून पड़े हैं उसके, अभी सामान घर में जहां पर दे के जाते हैं वो लोग। देखो ये सर कुछ सालों पहले जी सर कुछ सालों पहले मेरा भी यही थॉट था जब मैंने अमेजोन पे, मेरे को सिस्टर ने बोला कि अरे घर पे बैठे चीज मंगा तू देख। जब मैंने फर्स्ट टाइम अमेजोन देखा तो मुझे लगा अरे ये चीजें मैं कैसे पसंद करूंगी, कैसे ये मैं बहुत अपने आप को स्मार्ट समझ रही थी कि अरे सब बेवकूफ होते हैं जो ऑनलाइन खरीदते हैं, हम लोग तो 4 चीजें सर्च करके तब खरीदेंगे। तब मैं स्मार्ट समझती थी, लेकिन आज मुझे इस चीज की वैल्यू समझ में आ रही है और हम लोगों को सभी को वैल्यू समझ में आ रही है। तो आने वाला समय तो है ही। हमारे साथ सर व्यूअर जुड़ चुके हैं। ये तो नाम है ना अमेजोन का, लेकिन एक्चुअली सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। सिस्टम क्या अपना रखा है उसने? ऑनलाइन। वो कहाँ पे है? इंटरनेट पे है। ये पावर है, ये पावर है। यानी कि हमारे दिमाग, जैसे आपने सोचा, जैसे मैंने सोचा, इनके दिमागों को, हमारे दिमागों को पलट दिया किसने? इंटरनेट ने। लेकिन उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। सर तो गेस्ट की शेयरिंग लेनी पड़ेगी सर, सॉरी सर। वेलकम सर, वेलकम सर। सर आपको बोल रही हूँ वेलकम। स्वाति मेरी
आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। एम आई आप हमें ऑडिबल? सुन पा रहे हैं सर? आर वी ऑडिबल? सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैडम उनका माइक म्यूट है, उनका माइक म्यूट है जहाँ पे शो कर रहा है। सर आप अपने माइक को अनम्यूट करें। सर आप अपने माइक को अनम्यूट करें। ओके सर आप अपने माइक को अनम्यूट करें। विश्व मोहन सर, विश्व मोहन सर, अगर आप, जी सर, जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आपकी आवाज, सर आपका माइक ऑफ हो तो प्लीज ओपन कर लीजिए। ओके, उनको समझ नहीं आ रहा है आई थिंक, तो हमें उन्हें रिमूव करना होगा। सॉरी। नो प्रॉब्लम। कई बार ऐसी होता है कि कई बार हमें नहीं पता होता, पहली बार यूज करते हैं तो समझ में नहीं आता कि कहाँ पे माइक है, कहाँ पे हमें क्या एक्शन लेना है। तो फर्स्ट टाइम में ये प्रॉब्लम कई बार फेस होती है। तो बिल्कुल सर, आपको वेलकम सर, वेलकम हरीश सर, वेलकम हरीश सर। हरीश सर, हरीश वेलकम हरीश सर। तबीयत कैसी है? तबीयत अभी काफी आराम है। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, सर। ठीक हो? हाँ बढ़िया मनमोहन सर, स्वाति जी, खुशबू जी, नमस्कार। सर हुआ क्या था? अभी परफेक्ट आपका है एक्सीडेंट? हाँ सर, एक्सीडेंट हुआ था, वो तो अभी हो गया 1 वीक। काफी रिलैक्स हूँ पहले से। हाँ हाँ, वो तो मेरे को मालूम पड़ा था, लेकिन मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि फोन कॉल्स बहुत आती हैं ऐसे टाइम में, तो आदमी को आराम की जरूरत है, और मेरे जैसे हाल पूछ पूछ के डिस्टर्ब कर देते हैं। हाँ सर, पता नहीं हजारों कॉल आई हैं, और आप सभी फाउंडर्स का प्यार और दुआ रही, आशीर्वाद रहा कि सब कुछ ठीक है। सर आप आराम से बात कर सकते हैं सर, हमें आपकी प्रॉब्लम्स पता है, आप लेट के बात कर सकते हैं सर। आप इंटरनेट ऑन पैसिव न्यू इंटरनेट का फ्यूचर होने वाला है, इससे रिलेटेड सर आप अपनी शेयरिंग क्या रखना चाहेंगे? जी जी क्योंकि आप जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं काफी दिनों से एक्चुअली मैं मतलब रुक नहीं पा रहा था, मतलब प्रयास ये कर रहा था कैसे मैं आऊं, और आज अभी मैंने आपका लाइव देखा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और थैंक यू। अब समय डेफिनेटली आ चुका है कि हम सभी ना मतलब अपना अपना रोल निभाएं एज ए ब्रांड एम्बेसडर और प्राउड फाउंडर्स, क्योंकि हम दुनिया के एक ऐसे कॉन्सेप्ट में आ चुके हैं जिसकी शुरुआत आज से पहले तो कभी हुई नहीं है और भविष्य में भी कभी नहीं होगी। और जिस थीम को लेकर हम काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी और इक्वलिटी, है ना, ऑन पैसिव जिस थीम को लेकर काम कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अजूबा साबित होगा आने वाले कुछ समय के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि हम इंटरनेट का बिजनेस कर रहे हैं। अगर जो भी हमारे साथी जो सुन रहे होंगे हमें, तो वो एक चीज समझ रहे होंगे कि इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट्स ए मैंडेटरी हो चुका है। आप इससे बच नहीं सकते किसी भी एंगल से। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप इंटरनेट में, गवर्नमेंट जॉब में हूं तो सरकारी स्कूलों में पहले आपको पता था क्या माहौल होता था, लेकिन आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है सरकारी स्कूल्स के अंदर, है ना। हमें एक एक फाइल ऑनलाइन क्रिएट करनी पड़ती है, डाटा सारा ऑनलाइन हो चुका है। यानी कि हम किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी, हम इंटरनेट से बच नहीं सकते हैं। यानी कि इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और हम एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो इंटरनेट को रन करवाने के लिए जरूरी होता है। इंटरनेट को रन करवाने के लिए जरूरी है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ इंटरनेट। जिस तरह हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, ये आप इसको हम ऐसे समझ ले सकते हैं कि भाई जिस तरह हार्डवेयर होता है, इसी तरह हमारी बॉडी है हार्डवेयर, हमारी आत्मा है सॉफ्टवेयर। अगर आत्मा निकल गई, सॉफ्टवेयर निकल गया, तो ये हार्डवेयर कुछ काम नहीं करने वाला, राइट। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ इंटरनेट, और इंटरनेट की आत्मा को ही हम नए तरीके से बनाने लेकर पेश कर रहे हैं इस पूरी दुनिया के सामने। और वो जो
टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं वो अपग्रेडेड वर्जन है, आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लेटेस्ट चीज टेक्नोलॉजी के साथ है, हम वर्ल्ड में नंबर 1 हैं, टॉप पर हैं, और आने वाले समय में डेफिनेटली हम और टॉप का भी टॉप क्रिएट करने जा रहे हैं। तो वी आर डेफिनेटली वी आर सो लकी एंड वी आर सो प्राउड कि हम ओन पैसिव में आ चुके हैं, और अब समय ये आ चुका है कि हम सभी अपना रोल निभाएं, चाहे हमें आता है या नहीं आता है। देखिए मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इंटरनेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, सर मुझे एक जीरो। मिनट रोकूंगी जी सर, 1 सेकंड रोकूंगी। रोहित सर की एक्सेप्ट, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, मैंने 2 बार एक्सेप्ट करी है। रोहित सर हो सकता है नेटवर्क का इशू आ रहा हो, तो आप थोड़ा सा नेटवर्क इशू एरिया में आ जाइए, तो मैं आपकी एक्सेप्ट कर लेती हूँ सर। जी कंटिन्यू सर। जी जी जी। तो हम अगर हमें कुछ भी जानकारी नहीं है तो हम सीख सकते हैं। हमें कुछ नहीं पता था इंटरनेट ओन पैसिव में आने से पहले, हमें ये भी नहीं पता था कि कोई भी वेबसाइट रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है। तो हम सभी लोगों ने वेबिनार्स के जरिए, डेफिनेटली आपने भी सीखा होगा, हमने भी सीखा है, और लगातार अभी भी हम सीख रहे हैं। तो जो भी हमारे फाउंडर्स हैं उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हम सभी लोग सीखने पर ध्यान दें, हमारे टूल्स के बारे में सीखें, उसके फीचर्स के बारे में सीखें, और क्योंकि बीइंग ए प्राउड फाउंडर और ब्रांड एम्बेसडर ये हमारी कंपनी है। अगर आपने इसको अपना माना है, स्वीकार किया है कि मेरी है, मेरा बिजनेस है, तो जो कमी भी होती है वो भी मेरी है, और जो खूबी है वो भी मेरी है। जब हम अपना मान के चलेंगे तो डेफिनेटली हम इसको बेहतर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे चलो भाई फलाने ने मेरे को ज्वाइन करवा दिया है, यार वो क्या हो रहा है, या हम ब्लेमिंग एटीट्यूड के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमेशा हम ब्लेम ही करते रह जाएंगे, हम लर्न नहीं कर पाएंगे। और जब हम लर्निंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम ग्रोथ लेते हैं, ग्रो करते हैं। उसकी परसेंटेज चाहे कम या ज्यादा हो, लेकिन हमेशा वो ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ चलते हैं। अब समय ये है कि हम सीखने पर ध्यान दें, लगातार सीखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेवी हम नहीं हैं। हम इंडियंस ईमेल को भी केवल एंड्रॉयड फोन को स्टार्टअप करने के लिए यूज करते हैं, इंक्लूडिंग मी। हम ईमेल को कितना, अगर हम पर्सनली बात करें, हम कितना यूज करते हैं ईमेल को भाई। हम ट्रांजैक्शन, हम लेन देन भी नहीं, मतलब मैसेजेस का हम व्हाट्सएप वगैरह यूज कर लेते हैं, मेल का ज्यादा यूज नहीं है प्रोफेशनली वे में देखा जाए। यानी कि हम टेक्नोलॉजी को इतना अपनी जितनी जरूरत है उतना यूज करते हैं। आपके हाथ में स्वाति जी मोबाइल है, खुशबू जी मेरे हाथ में मोबाइल है, क्या हम अपने मोबाइल के सभी फंक्शंस को रीड करते हैं, जो समझते हैं या जानते हैं? नहीं जानते। हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही लेते हैं, है ना। तो लेकिन अब जरूरत ये आ चुकी है कि हमें और डीपली इन सारी टेक्नोलॉजीज को समझने की जरूरत है, और तो हम सीखेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और थैंकफुल हैं हम ओन पैसिव का, एस सर का, और मैं स्पेशली आज आपके इस लाइव के जरिए भी मैं थैंकफुल होना चाहूंगा सभी प्राउड फाउंडर्स का। मेरी जैसे न्यूज सबको पता लगी तो सैकड़ों हजारों लोगों ने दुआएं भी की, मैसेजेस भी किए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो डेफिनेटली हम, मतलब शुक्रगुजार हूं मैं ओन पैसिव का और सभी प्राउड फाउंडर्स का। और एक चीज, इस विपरीत परिस्थिति में एक चीज और मेरी समझ में आई कि जब हम किसी अच्छे काम को लेकर अच्छे उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं, तो एक ऐसा संगठन तैयार होता है जो कि आने वाले समय में एक बहुत बड़े बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, और उसी संगठन का नाम है ओन पैसिव। तो आप जितना प्यार कर सकते हैं ओन पैसिव से ना, उतना प्यार कीजिए, जितना साथ दे सकते हैं उतना साथ दीजिए, क्योंकि ये भविष्य का निर्माण हो रहा है। आज एक आम आदमी की अगर हम बात करें, उसकी पूरी जिंदगी केवल इस विषय में गुजर जाती है कि उसे भविष्य की चिंता है, उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, और उसी में पूरा जीवन निकल जाता है। जीवन का आनंद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो सारी चीजें गौण हो जाती हैं।
लेकिन आज हम ऑन पैसिव में आने की वजह से इतना सिक्योर और सेफ महसूस करते हैं। हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। आज का हमारा बीइंग ए टीचर, हम एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम केवल और केवल नंबरिंग के लिए काम कर रहा है। रियल एजुकेशन वो कहीं साइड में आ जाती है, रट्टाफिकेशन काम चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है सर बच्चों के अंदर, राइट। तो ये सारी जी चीजें हैं, लेकिन ऑन पैसिव के आने के बाद हम जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का पहलू है, चाहे वो हेल्थ केयर का पहलू है, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट का पहलू है। आप वो वुमेन्स को देख रहे हैं, हमारे साथ 2 वुमेन्स हैं, मतलब ऑन पैसिव से पहले शायद ही हमने आपको कभी देखा हो, लेकिन ऑन पैसिव की वजह से आप कितना लीड कर कर काम कर रहे हैं और बहुत सारी महिलाओं के लिए आप एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट, बेघर लोगों के लिए, मतलब बेरोजगारी, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप देख पा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली आप ऑन पैसिव में देख पाएंगे। तो अगेन बिल्कुल थैंक यू। सर, बाकी बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ पर आए और बहुत मतलब आप लोगों को देखकर ही सर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप हो गए, संपत सर हो गए, रोहित सर हो गए, रेखा मैम, सभी हम आप सभी को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिल रही हैं सर। तो आज एक्चुअली में सर थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा हमें प्रोग्राम को, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम रेखा हाँ मैम के साथ वुमेन वाला, उनका भी जस्ट कॉल आ चुका है मेरे पास। तो हम लोगों को, लेकिन तो सर आज डेफिनेटली आप आज प्रॉमिस कीजिए। जी सर, जी बोलिए आप बोलिए प्लीज। प्रॉमिस कीजिए कि नेक्स्ट टाइम भी आप, हम लोग क्योंकि एवरीडे ही रखते हैं, तो आप जरूर ज्वाइन 5 करेंगे सर। बजे बिल्कुल, और हमारा हमारे टाइम जो सर, आज समय की डेफिनेटली सुनना प्रतिबद्धता के चाहते हैं। कारण हमने जल्दी जी रखा सर। नेक्स्ट टाइम हमारा 5 बजे रहता है शाम को। ओके ओके, मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा। और बिल्कुल आज मेरी सर, ये प्रॉमिस आज जी बिल्कुल। वी वुमेन टू वुमेन में मिसिज प्रेरणा शर्मा आ रही है, वो मेरी वाइफ है। तो देखते हैं वो क्या करते हैं, जी राइट। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू सर। मैम, थैंक थैंक यू यू सो मच सर, स्वाति। थैक यू सो मच। तो आज थैंक यू सो हम वाइंड मच अप की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन है तुम्हारा, तो इसीलिए हम लोग वुमेन की ओर चलते हैं। बिल्कुल। विश यू ऑल द आज का बेस्ट, वी वाइंड आर अप सो के इन इट टू स्लोगन के विन साथ, इट। वी आर थैंक यू, सो इन इट टू विन इट। थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू, बाय। मच सर, थैंक यू थैंक यू सर। खुशबू मैम।